तो शैडो आप टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं. सो विथ CSS you can add shadow to text and to elements. In these, तो यहाँ पर आपके दो तरह के शैडो आते हैं जिसको हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करेंगे. One is text shadow. I like in code text shadow, and other is box shadow. चलिए HR H2 CSS text shadow. The CSS text shadow property applies shadow to text. In its simplest use, you only specify the horizontal shadow like 2 pixel and the vertical shadow 2 pixels, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट. चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं इसका. लिखिए यहाँ पर H3 एग्जाम्पल और प्रीवियस क्लास से ये उठा लो. सॉरी. सो जैसे हम लोग H1 एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं टेक्स्ट शैडो, हमने लिखा 2 पिक्सल 2 पिक्सल इस तरह से. तो ये क्या होगा, 2 पिक्सल ऑफसेट हो गया. नेक्स्ट जो 2 पिक्सल है ये ब्लर रेडियस हो गया और लास्ट वाला क्या है, कलर. ठीक है. तो यहाँ से इस फाइल को अपने सेव एज कर लेना है और यहाँ जाकर आप लिखेंगे टेक्स्ट शैडो. कॉपी करेंगे अपने एग्जांपल को और यहाँ लाके कॉल कर लेते हैं. पहले खाली ऑफसेट को देखो, कलर को बाद में देखो. H1 कॉपी करेंगे इसको और नेम को यहाँ पर रिप्लेस. नेक्स्ट यहाँ लिखिए H1 टैग और यहाँ लिख दीजिए जैसे कि टेक्स्ट शैडो इफेक्ट. तो बाय डिफॉल्ट हमारा बॉडी में टेक्स्ट का कलर होता है ब्लैक, तो शैडो भी ब्लैक कलर का ही बनना चाहिए. राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे यहाँ से और इस एग्जांपल को क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है डबल. तो 2 पिक्सल हमारा लेफ्ट राइट होकर ये नीचे का बेस अपना तैयार हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं कलर ऐड करने का. नेक्स्ट ऐड अ कलर टू दी शैडो. तो कॉपी करेंगे एग्जांपल. इसमें जाके आपने शैडो डाल देना है. तो शैडो हमारा जो बनना है ब्लैक कलर, मैं चाहता हूँ वो रेड कलर से दिखना चाहिए. तो आप यहाँ जाके लिखेंगे रेड और इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है और यहाँ पर जाके इसका कर देते हैं जैसे कि 2 SHADOW और इसमें जाके हम लोग लिख देंगे क्या, रेड कलर हमारा आना चाहिए. फाइल सेव स्विच टू वेब ब्राउज़र, इसको करेंगे क्लोज, जूम आउट और इस एग्जांपल को चलाइए. क्या आ रहा है कलर, रेड इस तरह से.
हम चाहते हैं इसमें ब्लर भी ऐड हो जाए, तो नेक्स्ट आपको ब्लर ऐड कराना है, तो यहाँ लिखेंगे देन ऐड अ ब्लर इफेक्ट टू द शैडो। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कितना आपने ब्लर अप्लाई करना है, जैसे हमने लिखा 2 पिक्सल। फाइल ओपन कर लीजिएगा, इसको कर देंगे 3, 2 पिक्सल का हमें ब्लर डालना है, और ये 3 फाइल को यहाँ पर लगा दीजिए, और यहाँ पर 2 पिक्सल में लिख दिया है। इस तरह से वेब ब्राउज़र में आएंगे, रीलोड करेंगे, और ये देखिए ब्लर दिखाई दे रहा है नीचे। तो इस तरह से आप ब्लर वगैरह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारा टेक्स्ट वाइट है और मुझे इसके नीचे ब्लैक शेडो अप्लाई करना है, तो आप यहाँ जाके यहाँ लिखिए the following example shows a white text with black shadow. So आप यहाँ जाके लिखेंगे मैटर कॉपी पेस्ट और शैडो का कलर ब्लैक। और यहाँ से अपना ये सब चीज़ें डिफाइन, और टेक्स्ट का कलर आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे वाइट। कॉपी करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। बाकी फाइलें बंद, दिखाई दे रहा है शैडो इफेक्ट। तो हमारा वाइट टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे ब्लैक शैडो की वजह से वो अच्छे से एलिवेट हो पा रहा है ऊपर, है ना। तो इस तरह से चला सकते हैं। अब जैसे ये क्या हो रहा है, ऑफसेट हो क्या रहा है, हम चाहते हैं इसके चारों तरफ इक्वली निकल के आए, तो वो वाला एग्जाम्पल देखिए। The following example shows a red neon glow shadow। तो हम यहाँ पर ऑफसेट नहीं करेंगे, अपनी जगह पर रखेंगे 0 0, जैसे 3 पिक्सल्स, और रेड का कोड क्या होता है FF, यहाँ डाल दो। चलिए, तो यहाँ जाके अपने इसको रिप्लेस कर देना है, रेड कोड 3 पिक्सल एंड XY में 0 0। तो यहाँ जाइए, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, जूम आउट। तो चाहता देख रहे, लाइटिंग जो है इक्वली हमें दिखाई दे रही है,
क्योंकि इस बार हमने उसको एक्स और वाई में ऑफसेट नहीं किया। तो बढ़िया से आपको पूरे टेक्स्ट के चारों तरफ नियॉन इफेक्ट मिल जाएगा। तो टेक्स्ट शैडो इफेक्ट हमने इसको लिखा, इसको आप करेक्ट कर लो। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट शैडो विद रेड नियॉन ग्लो लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ क्रिएट किया। और हम लोग मल्टीपल शैडो कलर भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो, पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए मल्टीपल शैडो कैसे बनाते हैं। यहाँ जाइए, क्लोज, और यहाँ लिखिए HRH2 मल्टीपल shadows to add more than one shadow to the text. You can add a comma separated list of shadows. The following example shows a red, blue, neon glow shadow. सो आपने क्या करना है, जैसे पहला हमने शेडो अप्लाई किया रेड कलर का, कॉमा लगा कर आप दूसरा शेडो कौन सा डालना चाह रहे हैं वो डिफाइन करें। तो ब्लू का कोड होता है 0000FF, और यहाँ जाके आपने अपनी इस फाइल को नंबर 6 में सेव कर लेना है इस तरह से, और ये लाइन आप यहाँ से कॉपी करके इधर लाके कॉल कर देंगे इस तरह से, और ये फाइल का नंबर हो जाएगा 6। चलाइए फाइल, ओपन विद लाइव सर्वर। दो कलर दिखाई दे रहे हैं, पहला कलर कौन सा है, रेड, रेड से ब्लेंड होते दूसरा कलर कौन सा निकल रहा है, ब्लू। तो इस तरह से आप दो कलर में शैडो भी बना सकते हो। नेक्स्ट, the following example shows a white text with black, blue and dark blue shadow. तो टेक्स्ट का कलर यहाँ पर करेंगे वाइट, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस रिमूव, और यहाँ डिफाइन करेंगे 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल और ब्लैक कलर। ब्लैक का कोड क्या होता है 00। फिर यहाँ डिफाइन करेंगे 25 पिक्सल्स का हम लोग ब्लू डिफाइन कर लेंगे। फिर इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर 5 पिक्सल का आप डार्क ब्लू डिफाइन करेंगे। तो ये देख रहे हैं, ब्राइट ब्लू है और ये डार्क ब्लू है अपना। इसके बाद फाइल को यहाँ से सेव एज नंबर 7 एग्जाम्पल, और यहाँ से ये पार्ट कॉपी, इधर पेस्ट। चलिए, तो ये पार्ट आपने बना लेना है, और इसको नेम देते हैं टेक्स्ट शैडो इफेक्ट। क्लोज करिए। इसमें एक लाइन हमारी इंक्रीज हुई है, तो आप यहाँ से इसकी हाइट 7 कर देंगे। ठीक है, और फाइल का नेम चेंज नहीं हुआ है तो इसको 7 करो, फिर चेक करो। तो दिखाई दे रहा है
लाइटिंग का रेडियस दूर तक जा रहा है, और यहाँ पर इस बार आपको क्लोज में थोड़ा डार्कर पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो ब्लैक जो है वो 1 पिक्सल जो हमने यहाँ डाला है उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। फिर ब्लू और फिर डार्क ब्लू, तो इस तरह से आपका इफेक्ट क्रिएट होगा। नेक्स्ट, आप चाहते हैं बॉर्डर क्रिएट हो जाए यहाँ पर टेक्स्ट शैडो की हेल्प से, you can also use the text shadow property to create a plain border around some text without shadows. तो जैसे हम लोग कोरल कलर डाल देते हैं, हमने लिखा -1 पिक्सल 0 और ब्लर बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, और ब्लैक कलर। फिर मैंने लिखा 1 पिक्सल ब्लैक, फिर मैं लिखा 1 पिक्सल ब्लैक। ठीक है, तो एक में हम लोगों ने क्या करा, x में -1, एक में हमने यहाँ पर क्या करा प्लस में मतलब +1, ठीक है, ये y में हो गया, और ये हमने फिर से यहाँ पर y में इसको डिफाइन किया। तीनों में हमने ब्लैक कलर को डिफाइन किया। तो अब आप यहाँ पर जब इसको रन करेंगे, कॉपी सेव एज करेंगे, नंबर 8 एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट शैडो, स्विच टू वेब ब्राउजर, क्लोज क्लोज क्लोज। अगेन मैंने फाइल का नेम नहीं डाला है, नंबर है 8। वन पिक्सल 0 ब्लैक 0, यहाँ 1 पिक्सल छूट गया हमारा, और ये लाइन कॉपी करके फिर से यहाँ डालिए, फिर चेक करिए, देखो दिखाई दे रहा है टेक्स्ट में हमारा एक आउटलाइन सा क्रिएट होगा। अगर जूम आउट पर देखेंगे तो बॉर्डर आपको फील होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये काम आपने कर लेना है इसमें। चलिए नेक्स्ट, टेक्स्ट और बॉर्डर में स्पेस अगर बढ़ाना हो, मतलब आप ये चाहते कि दूर हो जाए, तो टेक्स्ट में एक आउटलाइन का फीचर हमारे पास रहता है। अभी हम लोगों ने किया था, किसमें किया था वो, आप टेक्स्ट के कलर को क्या कर देंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, और यहाँ जाइए, अब आपका ये शैडो आएगा और टेक्स्ट आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दें, एक नया एग्जांपल बना देते हैं। टेक्स्ट शैडो इफेक्ट, इसको बंद करो, और एक यहीं पर हम लोग फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल demo.html, HTML5, यहाँ लिखो हेडिंग बॉर्डर टेक्स्ट, यहाँ पे लिखिए स्टाइल टैग, और H1 यहाँ पे जाके डिफाइन कर दो। कलर आए ब्लू, और फॉन्ट साइज जो है वो अप्रॉक्स 200 पिक्सल या 300 पिक्सल समथिंग का होना चाहिए, और यहाँ से ओपन विद
लाइव सर्वर। अब हम इसका आउटलाइन रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कीजिए बॉर्डर, हमने लिखा जैसे 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक कलर। तो क्या करेगा, पूरे H1 को दे देगा बॉर्डर इस तरह से, और हमें जो चाहिए वो एक सिलेक्टेड पार्ट में चाहिए। तो यहाँ पर हमें ना कुछ एक मास्क करके प्रॉपर्टी आती है, मास्क, मास्क साइज, मास्क बॉर्डर, कुछ यहाँ दिया हुआ है। यहाँ शैडो से ट्राई करके देखो, काम बन जाए तो कलर है हमारा जैसे कि वाइट, फॉन्ट साइज अपना डिफाइन रखो, और यहाँ जाके लिखो टेक्स्ट शैडो -1 पिक्सल, -1 पिक्सल। ये हो गया हमारा x और y, ब्लर 0 और कलर ब्लैक। पहली प्रॉपर्टी, कॉमा, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, ऐसे डिफाइन करो। 1 पॉजिटिव, 1 माइनस, 0, 1 माइनस, 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर 1 और 1 दोनों को पॉजिटिव। और देखना ज़रा क्या आउटपुट बनना है, कहाँ गलत है। 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 0 0 0। टेक्स्ट का कलर कुछ डिफरेंट डालो, F00। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है शैडो -1 पिक्सल, -1 पिक्सल, 0। लास्ट में कॉमा लगाओ या हटा दो। अंदर भी आ गया, बाहर भी आ गया, बॉर्डर। आप इसमें गैप क्रिएट करना चाह रहे हो ना? ठीक है। तो एक तरीका और हो सकता है, ऐसे तो हमारा काम अच्छा नहीं लग रहा है। आप ना SVG ट्राई करो, SVG टैग एक होता है हमारा, SVG में आप यहाँ जाके लिखेंगे आउटलाइंड टेक्स्ट, और यहाँ से लिखो व्यू बॉक्स इक्वल टू बी बड़ा बनाएगा 0 0, जैसे हमने लिखा 120, और यहाँ पर आपने डालना है टेक्स्ट टैग, और टेक्स्ट टैग को क्लोज करेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू 10, y पोजीशन 15, फॉन्ट साइज यहाँ जाकर डिफाइन करो जैसे कि लाइक 20, फिल कलर क्या रहेगा जैसे कि वाइट, स्ट्रोक यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे ब्लैक, और स्ट्रोक विड्थ वो हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे 1। देखना ज़रा इसका क्या आउटपुट निकल के आता है। और ये सर्वर से नहीं चलना चाहिए, ये तो काम नहीं करता, तो इसको रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके और फिल वाइट, स्ट्रोक ब्लैक, 0 0 120, टेक्स्ट x10, y15, फॉन्ट साइज 20, फिल वाइट, स्ट्रोक ब्लैक,
स्ट्रोक विड्थ इज 1। तुम्हारा टेक्स्ट यहाँ पहले ही क्लोज हो गया, इसको इसके बाद में क्लोज करो। अब चेक करो, तो ये बना तो है लेकिन इतना बड़ा क्यों आ रहा है? आउटलाइन दिखाई दे रहा है टेक्स्ट में। और यहाँ पर हमने स्ट्रोक की थिकनेस डिफाइन की है, फॉन्ट साइज बढ़ा लो ज़रा। अब यहाँ पर व्यू बॉक्स में एक्स वाई डिफाइन करके और एक्स वाई में मैं इसको ऊपर से यहाँ पर आउटलाइन याद। देखो बॉर्डर बन गया। तो एसवीजी से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस तरह से बन सकता है। और सीएसएस से करने का एक तरीका और हो सकता है कि अगर मैं यहाँ जाकर डिफाइन करूँ एक आउटलाइन टेक्स्ट, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टाइल डिफाइन करते हैं और स्टाइल के अंदर आप एक क्लास बना लो आउटलाइन टेक्स्ट, एंटर करो। यहाँ से लिखो कलर क्या रखना है आपको, जैसे कि वाइट। तो यहाँ पर हमने अपना एक टेक्स्ट लिख लेना है इस तरह से और इसको हम किसी H1 वगैरह में डाल देते हैं, लाइक ऐसे। यहाँ लिखिए कलर हमें रखना है टेक्स्ट का वाइट और फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि 36 पिक्सल्स। तो यहाँ जाके लिखेंगे हम लोग बॉर्डर के लिए टेक्स्ट, ये देखो दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी वेब की टेक्स्ट स्ट्रोक, ये लगा दो। कितना चाहिए, 2 पिक्सल और कलर क्या रखना है, ब्लैक। और ये जो क्लास है, मैं क्लास ना करके मैं इसको H1 को टारगेट कर देता हूँ, राइट। तो क्या देखते हैं हम लोग, देखो सी बन गया काम। तो इससे भी आप करा सकते हो। तो मैंने ज़्यादा मोटा डाला है, आप थोड़ा कम का डाल लेना। तो ऐसे भी आप देखो आउटलाइन बन के तैयार हो जाता है। एक तो हो गया एसवीजी के थ्रू, स्केलेबल वेक्टर का आप कितना ही जूम करो, ठीक है, तो आपका देखो ख़राब नहीं हो रहा ना। एसवीजी जो बना दोगे उतने साइज़ पे लॉक रहता है, वो उससे छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो एक ये आपका तरीका हो सकता है बनाने का। तो क्लियर है। अच्छा, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमने यहाँ तक का पार्ट देखा किस तरह से चेंज होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको सेव एज करते हैं बॉक्स शैडो। .7.2 CSS बॉक्स शैडो।
ऊपर आएंगे टॉप में, CSS box shadow properties. The CSS box shadow property is used to apply one or more shadows to an element. H1 H2 और यहाँ शायद गलत हो गया हमारा, H1 H2 अब सही है। चलिए तो देखेंगे, स्पेसिफाई हॉरिजॉन्टल and a vertical shadow. In its simplest use, you only specify a horizontal and a vertical shadow. The default color of the shadow is the current text color. तो बाई डिफॉल्ट हमारा कलर क्या होता है टेक्स्ट का? ब्लैक। बॉडी कलर होता है वाइट। तो जब आप शैडो अप बनाएंगे तो आपका बाई डिफॉल्ट ब्लैक कलर से क्रिएट होगा। तो चलिए नीचे आते हैं यहाँ पर और एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे जैसे कि डिव एलिमेंट, और डिव एलिमेंट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? बॉक्स शैडो। तो जैसे हम लोग 10 पिक्सल एक्स में 10 पिक्सल वाई में अपनी शैडो को ऑफसेट करेंगे। यहाँ जाएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे और इसको एक नेम दे देंगे यहाँ पर बॉक्स शैडो, और इसको नेम दे दीजिए डिव, और इसको नेम दे दीजिए बॉक्स, और इसको आपने 10 पिक्सल अप्लाई कर देना है। यहाँ लिख देना है दी बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। सो एक डिव बनाएंगे यहाँ पर, और दिस इज अ डिव एलिमेंट विद अ बॉक्स शैडो, और इस नाम को हम लोग कॉपी करके यहाँ लाके कॉल करा लेंगे 1 2 3 4 5 6। रेस्ट नीचे जितना भी कोड है सबको डिलीट कर दो। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और इसको आपने रन करके देखना है। तो हमारा जो कंटेनर है, हमने इसको कोई हाइट वगैरह नहीं दी, इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ जाके लिख देंगे जैसे कि विड्थ, हाइट। तो जैसे विड्थ को यहाँ पर रख देता हूँ 300, और यहाँ पर एक पैडिंग डाल देते हैं लाइक 15 पिक्सल, और जो कलर है बैकग्राउंड का वो सेट कर देते हैं। सो अभी क्या होगा, जब आप यहाँ रीलोड करेंगे ना, तो इस तरह से आपको इसके नीचे एक शैडो दिखाई देगा, है ना। तो ये पार्ट आपका बन गया। तो विड्थ हमने रखी है इसकी 300, हाइट रखी है हमने इसकी 100, पैडिंग है इसकी 15, बैकग्राउंड कलर कोरल, और ये अपना। इसकी हाइट ज़्यादा होने के पीछे का कारण क्या है, ज़रा एक बार ये देखो। इतनी हाइट तुमने डिफाइन नहीं की है, तो ज़्यादा क्यों आ रहा है? ओके, तो ये हमने लाइव सर्वर से चला रखा है, इसलिए इसकी हाइट हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इसको आप ठीक कैसे करेंगे? यहाँ पर फाइल को आपने राइट क्लिक करके चलाना है, रिवील इन दी फाइल एक्सप्लोरर,
पहले की सारी चीज़ें बंद करो, अब चलाइए। अब सही आ रहा है? तो कई बार ना लाइव सर्वर हमें सही आउटपुट नहीं देता है, तो इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कलर। यहाँ लिखिए स्पेसिफाई अ कलर फॉर द शैडो। द कलर पैरामीटर defines the color of the shadow। तो यहाँ जाकर आप डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमें एक शैडो का कलर लाइट ब्लू करना है। यहाँ आएंगे, फाइल को सेव एज कर लेंगे और इसका हम लोग नंबर कर देंगे जैसे कि 2। तो यहाँ जाके सिर्फ इतना करिए, लाइट ब्लू कलर, और यहाँ लिख देंगे दिस इज अ div एलिमेंट with a light blue box shadow। और यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे, नंबर 2। वेब ब्राउज़र में आइए, क्लोज करेंगे, रीलोड करेंगे और इसको चेक करेंगे। देखो कलर चेंज हुआ। तो सेम जैसे आपका टेक्स्ट में होता है वैसे आपका काम करता है। इसी तरह से आप उसमें ब्लर अप्लाई कर सकते हो। Add a blur effect, blur effect to the shadow। The blur parameter defines the blur radius। The higher the number, the more blurred the shadow will be। So इस एग्जांपल में हम यहाँ पर 5 पिक्सल का ब्लर रेडियस अप्लाई करते हैं और यहाँ पर जाके आप इसको नंबर 3 कर देंगे। यहाँ लिख दीजिए 5 पिक्सल का ब्लर रेडियस, यहाँ पर नंबर करेंगे 3 और इसको चेक करेंगे। तो अब जो अपना शेडो है वो सॉलिड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जाएंगे, इसको करेंगे क्लोज, रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है? इस तरह से हमें ब्लर मिल रहा है। तो इसके लिए यहाँ जाके और div एलिमेंट विद लाइट ब्लू, जहाँ लिखा है विद 5 पिक्सल ब्लर्ड, लाइट ब्लू बॉक्स शैडो। बढ़िया। नेक्स्ट अब देखेंगे स्प्रेड रेडियस। Spread radius of the shadow। The spread parameter define the spread radius a positive value increases the size of the shadow, a negative value
decreases the size of the shadow। तो हम लोग इसमें स्प्रेड जो है वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि 12 पिक्सल फॉर एग्जांपल। तो कलर का जो फ्लो होगा वो 12 पिक्सल तक फैल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाके इसको आपने लिख देना नंबर 12 पिक्सल ना, पहले सेव एज, कंट्रोल एस, पहले करेंगे सेव एज, फिर डिफाइन करेंगे इस तरह से, और ये हो जाएगा नंबर 4। स्विच टू वेब ब्राउज़र, रीलोड। यहाँ पर गैप क्यों बढ़ा, एक एक्स्ट्रा लाइन, और तो ये देख रहे हैं कलर का फ्लो जो है वो हमारा इस तरह से इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दिस इज अ डेवलपमेंट विद अ 5 पिक्सल ब्लर्ड। तो विद अ ब्लर्ड लाइट ब्लू बॉक्स शैडो with a spread radius of 12 pixel। नेक्स्ट, अगर मैं इसको इनर शैडो में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए देखिए नेक्स्ट, सेट द इनसेट पैरामीटर। The inset parameter changes the shadow from an outer shadow यानी कि outside to inner shadow। सो आपने लास्ट में जाके यहाँ पर ऐड कर देना है इसके लिए इनसेट। अब जो शैडो है हमारा वो अंदर की तरफ आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से सेव एज करेंगे नंबर 5, और यहाँ क्या लिखेंगे, इनसेट, इस तरह से नंबर 5 यहाँ पर रिप्लेस, स्विच टू वेब ब्राउज़र, क्लोज, रीलोड, क्लिक हियर। तो देखो शैडो जो पहले बाहर जा रहा था अब क्या हो गया, वो अंदर की तरफ आ गया अपना। तो इसको बोलते हैं इनर शैडो। इस तरह से आप अंदर की तरफ डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको, दिस इज अ डेवलपमेंट विद अ ब्लर्ड लाइट ब्लू, और क्या लिखेंगे, इनसेट बॉक्स शैडो। अब बात करते हैं मल्टीपल शैडो अप्लाई करने का। यहाँ लिखिए ऐड मल्टीपल शैडोज। An element can also have multiple shadows। लिखिए यहाँ पर div 5 pixel 5 pixel blue, 10 pixel 10 pixel red, 15 pixel 15 pixel green। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 है ना, 6 हो जाएगा ये। इसको जाके सेव करिए एग्जाम्पल नंबर 6, और ये प्रॉपर्टी आप यहाँ से कॉपी करके इसमें इधर पास करेंगे। स्विच टू वेब ब्राउज़र, क्लोज दिस फाइल एंड ओपन दिस। तो आप देख सकते हैं हमने ब्लर नहीं डाला है, तो आपको बाकी सारे जो है ब्लू, रेड, ग्रीन तीनों शैडो में इस तरह से डिस्प्ले होंगे। तो मैं जैसे यहाँ पर एक बना देता हूँ, ID
एग्जाम्पल 1, इसमें लिख देते हैं H2 मल्टीपल शैडोज, और ये हमारा मल्टीपल शैडो है। इसमें हमने बॉक्स शैडो कुछ इस तरह का अप्लाई किया है। इसी तरह से एक और बना देते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 के अंदर हम यहाँ से कलर को हटा देते हैं, इसको लिखेंगे आईडी। आईडी कैसे बनाते हैं, हैश, और ये अपना आईडी क्रिएट हो गया। इसी तरह से दूसरा बनाइए। तो मैं चाहता हूँ हमारा बॉर्डर भी रहे यहाँ पर, तो यहाँ जाके लिख दीजिए विथ हाइट हटा दो, बॉर्डर 1 पिक्सल का होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए। पैडिंग हम लोग लिख देते हैं लाइक 10 पिक्सल। बॉक्स शैडो हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे और मार्जिन डिफाइन कर देंगे लाइक 20 पिक्सल। सारी प्रॉपर्टीज कॉपी पेस्ट, नंबर 2। ऐसे हम लोग इसमें ब्लर डालना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा जैसे कि 8 पिक्सल और ब्लू कलर, 8 पिक्सल और रेड कलर, 8 पिक्सल ग्रीन कलर। तो एक आपका सॉलिड वाला एग्जांपल बन गया, एक आपका ब्लर्ड के साथ एग्जांपल बन गया। लाइन कॉपी और पेस्ट है। चलिए ब्राउज़र में आएंगे, रिलोड करेंगे, दिखाई दे रहा है दोनों डिफरेंस। तो एक इस तरह से सॉलिड मोड में है, दूसरा इस तरह से एक दूसरे में ब्लेंड होते हुए हैं। तो ये हमारे मल्टीपल शैडोज है। तो जैसे फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट जब आप चलाते हो तो उसमें देखते हो नीचे जब हम किसी प्रोडक्ट पर आते हैं, जैसे टी शर्ट, तो आप देखते हो यहाँ पर जैसे माउस आता है एक शैडो निकल के आती है नीचे से, दिखाई दे रहा है? कार्ड के चारों तरफ देखो, है ना? तो इस तरह से एक डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, चलो तो कैसे बना सकते हैं एक एग्जांपल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपी, और यहाँ लिख देते हैं कार्ड्स। So you can also use the box shadow property to create paper like cards। चलो तो कैसे बनाएं इसको, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे div डॉट कार्ड, और यहाँ पर एक विड्थ डिफाइन कर देते हैं, विड्थ लाइक 250 पिक्सल, और बॉक्स शैडो यहाँ जाकर डिफाइन कर जैसे 0.4 पिक्सल। हम चाहते हैं नीचे की तरफ आए, वाई में, एक्स में ना हो, 8 पिक्सल का ब्लर हो, और स्प्रेड रेडियस 0, और RGBA हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं 0,0,0,0.2, यानी कि 20% की ऑपेसिटी के साथ। इसी तरह से मैंने इसको प्रॉपर्टी को फिर से कॉपी किया, कॉमा लगाया, हमने लिखा 0.6 और 20 पिक्सल का स्प्रेड रेडियस हो, और 0.19, और टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है इसके अंदर वो हम लोग सेंटर कर लेते हैं इस तरह से। सो 1 3 4 5 6 7 8, यहाँ जाइए, फाइल को अपने सेव एज कर लेना है, और इसको हम लोग नेम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, बॉक्स शैडो 6 हो गया, 7 बना दो। चलिए तो यहाँ से हम अपना स्टाइल करेंगे कॉपी, यहाँ पर नंबर डालेंगे 7, और इसको अपन यहाँ से हटा देंगे। तो डबल स्टाइल हो गया, तो एक स्टाइल कम कर दो, फिक्स ऑटोमेटिक
shadow. Property can be used to create paper like cards. से यहाँ पर बनाएंगे div class card, इसके अंदर एक header बना लूँ, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं dot header. header के अंदर हम लोग एक h1 बना देते हैं या h2 बना लूँ, जैसे कि कार्ड टाइटल, और इसके बाद हम बना देते हैं कंटेनर. कंटेनर के अंदर एक पैराग्राफ और यहाँ लिख दिया हमने दिस इज अ कार्ड, ऐसे. अब ऊपर आप जाओगे तो हमारे 250 पिक्सल बॉक्स शैडो वगैरह हमने इसमें डाल दिया. टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, एक यहाँ से प्रॉपर्टी बना लो हेडर के नाम से, लिखिए हेडर और इसको क्लोज. हेडर को जाकर आप एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर देंगे कलर. कलर जैसे हम लोग ले लेते हैं वाइट, वीट नहीं वाइट, और पैडिंग डिफाइन कर देंगे लाइक 40 पिक्सल और फॉन्ट साइज डिफाइन कर देंगे. पैडिंग 40 मत रखो, फिर यहाँ जाओ फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, फॉन्ट को बढ़ा रखो. इसी तरह से नीचे एक हमारा कंटेनर है, कंटेनर बना दो, लिखेंगे कंटेनर. कंटेनर मुझे ये कुछ ही चाहिए, बस पैडिंग रखेंगे 10 पिक्सल का और ये सब हटा दो यहाँ से. चलिए नंबर 7 है, इसको नंबर 7 दिया हमने. ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और इसको ओपन करेंगे, तो दिखाई दे रहा है मेरे कार्ड बन के आ रहा है. तो मुझे जैसे इसको डेट के कार्ड में कन्वर्ट करना हो फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ जाके लिख सकता हूँ इसके अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए 1, आज डेट क्या होगी 21 होगी ना, तो 21 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं SEPTEMBER सितंबर 21, 2024. सो देखो एक खूबसूरत सा आपका डेट का कार्ड बनके तैयार हो गया इस तरह से. इसी तरह से अगर आपने किसी इमेज के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप इमेज के साथ भी इसको चला सकते हो. तो यहाँ पर सेव एज करके उसको बना दो 8 और सॉरी. चलिए, तो ये हमारा इमेज वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग. तो हम लोग यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं और इसमें इमेज को कॉल कर लेते हैं. तो यहाँ लिखेंगे img src images स्लैश, तो एक बढ़िया सी इमेज लिखाओ. जैसे मेरे पास img 7 है, चलिए तो क्या लिखेंगे img 7 इस तरह से.
चॉइस इज योर कि अगर आप चाहते हैं कि होवर पर ये आपके आए शैडो, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे डॉट कार्ड होवर, होवर पर शैडो आना चाहिए। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, कट, इधर पेस्ट, अभी का डालेंगे ट्रांजिशन ऑन 0.5 सेकेंड्स। तो बन गया फ्लिपकार्ट जैसा। अब कर्सर जो है वो हैंड का नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कर्सर पॉइंटर, रिफ्रेश, देखो ऐसे। तो इसका नाम है जैसे क्रिएट, इसको नेम देंगे पोलराइड कार्ड। तो ये था आपका शैडो के एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 8, CSS टेक्स्ट इफेक्ट। तो CSS टेक्स्ट इफेक्ट में आपको प्रॉपर्टी मिलती है जैसे कि CSS टेक्स्ट ओवरफ्लो, वर्ड रैप, लाइन ब्रेकिंग, रूल्स एंड राइटिंग मोड्स। तो इसका बोलते टेक्स्ट ओवर